3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे तामपत्रम सुसंस्कृतम छादयच्छे खिग्रीवेन चादार्भिः काष्ठा पांशुभिः दस्तालोष्टो निधातव्यः पारदाच्छादितस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रावरुण संगीत्यम। इस श्लोक का मतलब समझने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि तुर्क, मुगल या अंग्रेज जिन्हें भी भारत को लूटना था, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को ही टारगेट किया। समय बदला, चेहरे बदल गए, लेकिन टारगेट आज भी सेम है। इस वीडियो में हम विकास दिव्यकीर्ति सर के 2 सवालों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न तो आपने वीडियो के प्रारंभ में ही सुन लिया, पहले इसका जवाब दे देते हैं, फिर दूसरा सवाल देखेंगे। हालांकि हम विकास दिव्यकीर्ति सर की तुलना ना तुर्क, ना मुगलों से कर रहे और ना ही अंग्रेज से कर रहे। ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था ने हमें और इस दुनिया को क्या क्या दिया है, यह बात हम इस वीडियो में समझेंगे। यह श्लोक महर्षि अगस्त की लिखी हुई किताब अगस्त संहिता का श्लोक है। इसका अर्थ है, एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर सीड तथा शिखिग्रीवा अर्थात कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांशु वेस्ट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा अर्थात मरकरी तथा दस्तलोष्ट अर्थात जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्रावरुण शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। उन्होंने इसी पुस्तक में ड्राई सेल बनाने की विधि का भी उल्लेख किया है। इसका परीक्षण करके आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा इसे सही बताया जा चुका है। यही नहीं बल्कि इसी पुस्तक में हॉट एयर बैलून का भी उल्लेख किया गया है, और हजारों वर्ष पहले एक ब्राह्मण द्वारा लिखी गई किताब में इन बातों का जिक्र मिलता है। हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। आधुनिक समय में स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन सबसे पहले सन 1676 में एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने की थी। उनके अनुसार स्पीड ऑफ लाइट 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की थी। ऋग्वेद के अध्याय 50वें के 4था श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट के विषय में लिखा है, योजना नाम सहस्त्रम द्वैद्वै शते द्वै च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। द्वैद्वै शते द्वैदे च योजने का अर्थ होगा 2202 योजन। निमिषार्धेन का अर्थ होगा हाफ ऑफ ब्लिंक टाइम, यानी कि 0.1056 सेकेंड। एक योजन यानी कि 9 माइल। 2200 योजन अर्थात 19,818 माइल्स इतने सेकंड में। इसे 1 सेकंड में कन्वर्ट करने पर स्पीड ऑफ लाइट होगा 1,87,670.45 माइल पर सेकंड। दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य में से एक ऋग्वेद के इस श्लोक को लिखने वाले भी ब्राह्मण ही थे। क्या कभी भी किसी ने आपको इन चीजों के बारे में बताया है? विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपनी वीडियो में कहा है कि 3000 सालों तक शिक्षा व्यवस्था पर बस ब्राह्मणों का आरक्षण रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय जो क्षत्रिय राजकाज संभालते थे वे शिक्षित नहीं होते थे, उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, या वे वैश्य जो वाणिज्य व व्यापार का कार्यभार संभालते थे वे शिक्षित नहीं होते थे, वे अपने व्यापार को अशिक्षित रह के करते थे। आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर सिर्फ ब्राह्मणों का आरक्षण होता था, तो आपने ब्राह्मणों के शिक्षा देने का क्या स्तर होता था, इसका उदाहरण आप वीडियो में पहले देख चुके हैं। अब हम विकास दिव्यकीर्ति सर के सवाल नंबर 2 पे आते हैं। मैं तो क्लीन शेव राम जी को देख के दबाव में आ जाता हूँ कि उसमें क्लीन शेव हुए कैसे होंगे। भाई उस जमाने में जब ये सब था ही नहीं, तो उस समय तो मुझे जो समझ में आता कि राम होंगे भी दाढ़ी वाले होंगे। इन्होंने कहा कि इन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि भगवान राम क्लीन शेव कैसे थे या क्यों थे, क्योंकि उस समय ब्लेड तो होता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस शार्पर ब्लेड का हम यूज करते हैं उसकी खोज सन 1901 में किंग सी जिलेट ने की थी। तो क्या उससे पहले लोग दाढ़ी नहीं बनाते थे या शेव नहीं करते थे? सम्राट अशोक की आप तस्वीर देखिए, कोई तस्वीर या कोई चित्र या कोई प्रतिमा, किसी में भी आपको दाढ़ी नहीं दिखेगी। ऐसी मान्यता है कि सम्राट अशोक की ये तस्वीर भी उनके वास्तविक मुखाकृति के आधार पर ही है।
तो क्या यहाँ पे आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि सम्राट अशोक भी तो सदियों पहले आए थे। लगभग 1500 साल पहले सम्राट अशोक कैसे दाढ़ी बनाते थे या कैसे शेव करते थे, यहाँ सवाल खड़ा नहीं होता। यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? उस जमाने में भी ब्लेड नहीं हुआ करता था। इसके अलावा भगवान बुद्ध के लिए भी यही मान्यता है। उनके देह त्यागने के पश्चात उनके शिष्यों ने उनकी जो वास्तविक मुखाकृति थी उसके आधार पर उनकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने अध्ययन करना निरंतर किया था। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि 2600 साल पहले भगवान बुद्ध कैसे शेव करते होंगे, या वो क्लीन शेव क्यों थे, जबकि ब्लेड तो उस जमाने में भी नहीं होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक आपको ये लगता है कि भगवान राम क्लीन शेव्ड कैसे थे, क्योंकि मानसिकता यह है कि कहीं न कहीं से घुमा के आपको भगवान राम पे सवाल उठाने हैं या कोई न कोई कमी निकालनी है। आप खुद मानते हैं कि उस जमाने में तीर, तलवार और खंजर जैसे धारदार चीजें हुआ करती थी। शेव करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? एक धारदार वस्तु। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है जो उस दिन वहां बैठे स्टूडेंट्स विकास सर से पूछ सकते थे, लेकिन कहने वाला विकास दिव्यकीर्ति था, तो पूछने वाला कौन होता? क्योंकि वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए वहां बैठे जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी स्टूडेंट थे, मुंह उठा के सबने हंस दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस दिन विकास दिव्यकीर्ति से आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि आपके एजुकेशन के नाम पर हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का अधिकार किसने दिया? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समय में पूरे विश्व में हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि जिस धर्म के लोग अपने ही धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाए जाने पे हंसते हैं। यह हमारी इंटेंशन किसी की भी भावनाओं को आहत करने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि यह बार बार आप एक ही धर्म को टारगेट करके बोलते हो और उन कमियों को बोलते हो जो कमियां वास्तविकता में है ही नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको लाइक करना हो करो, ना करना हो मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय सिया राम।